स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल स्टडी विद अमन कुल में। आज हम लाए हैं शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की वर्कशीट नंबर 5, जो कि आपकी आकलन कार्य पत्रक नंबर 5 है, क्लास 9 के बच्चों के लिए। विषय आपका सामाजिक विज्ञान है। डेट है जिसकी 15 सितंबर 2021। आप अपना नाम और अपनी कक्षा अध्यापक का नाम लिखेंगे। तो यहाँ पे आपको प्रश्न दे रखे हैं, उनके नीचे 4 विकल्प भी दे रखे हैं। आपको सही क्वेश्चन का आंसर पर टिक करना है। हर क्वेश्चन 1 मार्क्स का है। 10 क्वेश्चन आपको दे रखे हैं। तो पहला क्वेश्चन है, उत्पादन की पहली आवश्यकता है तो श्रम है, भूमि है, भौतिक पूंजी है या मानव पूंजी है। तो क्या है इनमें से? तो आप देखेंगे उत्पादन की जो पहली आवश्यकता होती है वो भूमि होती है, जहाँ पे वो काम करे। तो उसमें खा जो आपका ऑप्शन है वो आपका करेक्ट हो जाएगा, भूमि। सेकेंड है, पालमपुर में गैर कृषि क्रिया है। तो गैर कृषि क्रियाएँ कैसी हैं? परिवहन है, दुकान चलाना है, लघु विनिर्माण है या उपरोक्त सभी। तो गैर कृषि क्रिया है। तो आप देखेंगे ये कृषि के अलावा जितनी भी सारी क्रियाएं हैं ये सारे हमारे कृषि के अलावा हैं। तो ये उपरोक्त सभी जो आपका ऑप्शन है वो आपका करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि कृषि के अलावा जितने भी काम हैं वो पालमपुर में बताना था। तो परिवहन भी होता है, दुकान चलाना भी होता है, लघु निर्माण भी होता है। तो इसमें जो आपका घा जो आपका ऑप्शन है वो आपका करेक्ट हो जाएगा। फिर है प्रश्न नंबर 3, औजार मशीन भवन उदाहरण है किसके? औजार मशीन और भवन हमारे स्थायी पूंजी के उदाहरण है। तो आपका जो ख जो ऑप्शन है वो आपका करेक्ट हो जाएगा। तो आप इस पर खा पर टिक कर लेंगे। फोर्थ क्वेश्चन है, इनमें से कौन एक स्थायी पूंजी है? तो इनमें से कौन सा स्थायी पूंजी है? तो मुद्रा है, कच्चा माल है, मशीन है या उपरोक्त सभी। तो आप देखेंगे जो इसमें हमारा मशीन है वो एक स्थायी पूंजी है। तो आप इस पर मशीन पर टिक कर लेंगे। आपका जो आपका ऑप्शन है वो आपका करेक्ट हो जाएगा। तो आप इस पर मशीन पर टिक कर लेंगे। प्रश्न नंबर 5 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक आधुनिक खेती का प्रभाव नहीं है? मिट्टी की उर्वरता में कमी, वनों की कटाई, भौम जल स्तर में कमी या उत्पादन में कमी। तो इसमें खेती का प्रभाव नहीं है, आपको बताना है। तो आप इसमें देखेंगे जो हमारा मिट्टी की उर्वरता है वो भी खेती से रिलेटेड है, वनों की कटाई भी हमारा खेती से रिलेटेड है, भौम जल स्तर में कमी ये भी हमारा खेती से रिलेटेड ही है। तो आप देखेंगे इसमें जो आपका उत्पादन में कमी है वो आपका खेती से रिलेटेड नहीं है। तो आप इसमें घा जो आपका ऑप्शन है वो आपका करेक्ट हो जाएगा। 6 क्वेश्चन है, उत्पादन का प्रयोजन उद्देश्य क्या है? तो उत्पादन का वो उद्देश्य आपको पता है, ऐसी वस्तुएं और सेवाएं उत्पादित करना जिनकी हमें आवश्यकता हो। तो आपका आगे आवश्यकता लिखा है। तो आप इसमें गा पर टिक कर लेंगे। आपका जो ग ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। तो आपका 5th का घ हो जाएगा और 6th का ग हो जाएगा। यहाँ पे आपको पूरा आवश्यकता है, ये पूरा दे रखा है हमें, आवश्यकता है। तो अब इस पर आवश्यकता है पे टिक कर लेंगे। हमारा आवश्यकता है पे टिक कर लेंगे। हमारा ग ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा 6th में। फिर है 7th क्वेश्चन, एक साल में किसी भूमि पर एक से ज़्यादा फसल उगाने की विधि को क्या कहते हैं? तो एक साल में अगर हम एक से ज़्यादा भूमि को एक से ज़्यादा फसल उगाएंगे एक, तो उसे क्या कहते हैं? बहुविध फसल प्रणाली, अंतर्राष्ट्रीय फसल प्रणाली, एकल फसल प्रणाली या उपरोक्त सभी। तो आप इसमें जो आपका का जो ऑप्शन है वो आपका करेक्ट हो जाएगा, बहुविध फसल प्रणाली कहते हैं हम इसमें। पालमपुर गांव में किसान अपनी बचत का प्रयोग किन कार्य में करते थे? कृषि में, गैर कृषि में, उपरोक्त दोनों में या इनमें से कोई नहीं। तो जो पालमपुर गांव में किसान थे, तो जो पालमपुर गांव के हमारे किसान थे वो अपनी बचत का प्रयोग कृषि में भी करते थे और गैर कृषि में भी करते थे। तो आपका जो ग ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, उपरोक्त दोनों। 9th क्वेश्चन हमारा असर्शन यानी कारण और कथन वाला क्वेश्चन है। तो 9th क्वेश्चन में कथन हमें दे रखा है, पालमपुर पड़ोसी गाँव और कस्बों से अच्छी तरह से जुड़ा हुआ है। तो हाँ, अच्छी तरह से जुड़ा हुआ है। कारण हमें क्या दे रखा है, इस गांव में विभिन्न जातियों के लगभग 450 परिवार हैं। तो ये आप देखिए कारण ये जुड़ा हुआ है, पर कारण हमारा ये इसकी सही व्याख्या नहीं कर रहा। हमारा कारण तो सही है और कथन भी सही है, पर जो कारण है वो सही व्याख्या नहीं कर रहा। तो आप देखिए जब हमारा ए यानी हमारा कथन और हमारा रीज़न यानी हमारा कारण दोनों सही होते हैं और आर जो हमारा है वो एक ही व्याख्या सही नहीं करता, तो हम खा पे टिक करते हैं। तो इसमें भी हमारा यही हो रहा है। तो आप इस पर खा पे टिक कर लेंगे। आपका जो खा ऑप्शन है वो आपका करेक्ट हो जाएगा। 10th है, कथन ए आपको दे रखा है, कथन दे रखा है, प्रत्येक उत्पादन भूमि, श्रम, भौतिक पूंजी और मानव पूंजी के संयोजन से आयोजित होता है, जिसे उत्पादन के कारक के रूप में जाना जाता है। तो आपको पता है जो हमारा उत्पादन है वो भूमि, श्रम, भौतिक पूंजी और मानव पूंजी इन सबको मिलाकर बनता है और इसे हम उत्पादन के कारक भी कहते हैं।
कारण क्या है, कच्चा माल और हाथ में पैसा कार्यशील पूंजी कहलाता है। तो ये भी हमारा जो कथन है वो भी सही है, और कारण हमें बता रखा है कच्चा माल और हाथ में पैसा जो हमारा कार्यशील जो पूंजी होती है वो कहलाता है। पर आप देखिए जो कारण है वो कथन से बिल्कुल भी मैच नहीं है, यानी वो उसकी व्याख्या कर ही नहीं रहा है। तो इस पर आप देखिए, जब हमारा कथन और कारण दोनों सही है पर जो हमारा कारण है वो सही व्याख्या नहीं कर रहा कथन की, तो हम खा पे टिक करते हैं। तो इसमें भी आपका खा हो जाएगा और ऊपर वाले में भी आपका खा हो जाएगा। तो ये थी आपकी आज की वर्कशीट। आई होप आपको अच्छे से वर्कशीट समझ आ गई होगी। अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और उसके बाद आने वाले बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आपको हर वीडियोस की नोटिफिकेशन टाइम से मिलते रहे। हम आपके लिए इतनी मेहनत करते हैं तो आप एक सब्सक्राइब तो ज़रूर कर सकते हैं। आपके एक सब्सक्राइब से मुझे बहुत खुशी मिलती है। ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए, और आपने अभी तक हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया तो आपसे ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही आप हमें इंस्टाग्राम पर ही फॉलो कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। बाय बाय गाइस।